नमस्कार। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। इन दोनों यूट्यूब चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लें अगर मौसम की जानकारियां आपके लिए ज़रूरी हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको ठीक लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा अपनी बात। और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तमाम वेदर अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, कैसा मौसम रहेगा 29 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में? 2 दिन आज को भी मिला लें तो 2 दिन बचे हैं, 30 जून का दिन और उसके बाद अगले महीने जो कि मानसून सीजन का दूसरा महीना है। और इस महीने के शुरुआती 5 दिन कैसा मौसम रहेगा आपके राज्य पर जानेंगे। अभी तक बारिश कैसी हुई है ये भी एक बार देख लेते हैं। हाल के दिनों में इंदौर में मानसून के आने के बाद भोपाल और आसपास के रीजन में, मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश में थोड़ा सुधार हुआ है। बाकी पूर्वी हिस्सों पर आप देख सकते हैं परिस्थितियां क्या हैं। ये पीला रंग मतलब लगभग 60 से 80% तक की कमी है बरसात में। और लाल रंग जितने भी ज़िलों में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर लगभग 20-21 मिलीमीटर परसेंट से लेकर 60% तक की कमी यहाँ पर दर्शाई गई है। हरा रंग मतलब सामान्य, नीला रंग मतलब सामान्य से अधिक और गहरा नीला मतलब सामान्य से अत्यधिक बारिश ज़्यादा हुई है। श्योपुर कला में 26% अधिक वर्षा हुई है। नीमच में 53% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई इस साल मानसून सीजन में अब तक। मंदसौर में 26 और आगरमालवा में 51% ज़्यादा बारिश हुई है। शाजापुर में 107 की जगह पर 129 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 20% ज़्यादा है। और भोपाल में 44% अधिक वर्षा हुई है। देवास में 51 और इंदौर में 42% ज़्यादा बरसात दर्ज की गई है। लेकिन बाकी जगहों पर आप देखें, चाहे वो झबुआ हो या फिर अलीराजपुर हो, 98% की कमी है। अलीराजपुर में बारिश की बूंद भी नहीं पड़ी है। गुजरात में जो हाल है लगभग वो स्थिति अलीराजपुर में है कई जगहों पर। और साथ में झबुआ में भी 63% की कमी है। धार में 41 और बड़वनी में 25% की कमी है। और रतलाम में 32% कम बरसात दर्ज की गई है। इधर बुरहानपुर में 22% अधिक वर्षा हुई है। खरगोन में 19% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। देवास में भी 51% ज़्यादा बारिश हुई। खंडवा में 22% कम बरसात और हरदा में 34 और नर्मदापुरम में 30% कम बरसात हुई है। बैतूल में 42 और छिंदवाड़ा में 45 तथा सिवनी में 54% कम बरसात दर्ज की गई है। यही स्थिति बाकी जगहों में, उत्तरी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर है। और इधर तो आप देखिए पीला रंग जो दिख रहा है, इन सभी जगहों पर कहीं 77, कहीं 68, कहीं 80% बारिश कम हुई है, कहीं 72% कम। तो ये स्थिति अभी तक रही है। और अब क्योंकि पहला महीना जो जून का होता है मानसून सीजन का, उस दौरान बारिश का प्रभाव होता है, बारिश की स्थिति होती है, वो किसान साथियों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है कि खेती को किस तरह से आगे बढ़ाना है और कौन सी खेती करनी है। तो इस बार जून ने इस मामले में तो निराश किया है। अब जुलाई में क्या संभावनाएं रहेंगी, इसकी स्थिति समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के ऊपर अगले 2 दिनों के भीतर में कई जगहों पर मानसून आगे बढ़ जाएगा। 1 जुलाई तक काफ़ी जगहों पर मानसून का प्रवेश हो जाएगा। और मानसून की बारिश तो ऑलरेडी राज्य के कई ज़िलों पर शुरू हो चुकी है। नीमच, शिवपुरी और टीकमगढ़, दतिया, रीवा, सतना, इन सभी जगहों पर बादल पहुंचने लगे हैं। और ये बादल कहीं ना कहीं मानसूनी हवाओं की वजह से यहाँ पर बन रहे हैं और बरसात हो रही है। भोपाल और रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, मांडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, इन सभी जगहों पर और बालाघाट तथा बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा और इंदौर, उज्जैन, देवास, इन सभी क्षेत्रों पर पहले से ही बादल मानसूनी वाले पहुँच चुके हैं। लेकिन उत्तर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आज अच्छे बादल रहे। 29 जून को शाम के समय छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे थे जहाँ पर बहुत घने बादल बने हुए हैं। और दमोह, सागर, कटनी, शहडोल, उमरिया से लेकर डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और सागर, रायसेन, इन सभी क्षेत्रों की तरफ भी बादल बढ़ रहे हैं और कई जगहों पर बरसात हो रही है और होने की संभावनाएं हैं। पूरे राज्य में पूरे सप्ताह के दौरान बरसात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। ज़्यादातर जगहों पर मुख्य रूप से हल्की से मध्यम बारिश होगी। मध्य क्षेत्रों में भी और उत्तर, पश्चिम या पूरब के रीजन में और दक्षिणी रीजन में यहाँ पर बालाघाट और मांडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, देवास, सीहोर और खंडवा से लेकर इंदौर तथा अलीराजपुर, बड़वनी और धार, इन सभी क्षेत्रों में चांसेस ये हैं कि 2 से 4 जुलाई के बीच में, 2, 3, 4 जुलाई और यहाँ तक कि 5 जुलाई को भी यहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। और 4-5 जुलाई को इधर फिर से मूसलाधार वर्षा हो सकती है। तो राज्य के अधिकांश जिलों पर जो कमी है बरसात की, उसमें कुछ तो तृप्ति मिलेगी, धरती को कुछ तृप्ति मिलेगी, किसानों को खेती का काम आगे बढ़ पाएगा। लेकिन हर वीडियो में अब साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में विशेष तौर पर जो स्पेशली किसान साथियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे वीडियो में मैं आपसे यही अपील कर रहा हूं कि अगर आपके आसपास के क्षेत्र में
चाहे सामूहिक तालाब हो या व्यक्तिगत क्षेत्र ऐसा आपका हो जहां पर आप बरसात के पानी को संग्रहित कर पाएँ तो ज़रूर करें, क्योंकि एल नीनो का प्रभाव रहने के कारण अगर बीच में मानसून फिर गड़बड़ाया, कमज़ोर हुआ, डामाडोल रही स्थिति, तो आप इस बरसात के इकट्ठा हुए पानी का उपयोग खेती के उन दिनों में कर पाएंगे जब बरसात कम हो रही होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। डेली वेदर अपडेट के लिए लगातार मेरे साथ आप मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी बने रहिए और इन चैनलों और पेजों को फॉलो और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कनेक्टेड रहें आप और हम, और मौसम की हर जानकारी आप तक पहुंच पाए। मध्य प्रदेश के सभी किसान साथियों और मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।